की मदद से ही ये पॉसिबल हो पाया। तो मैंने देखा 2-3 दिन में आप काफ़ी बिजी थे और ग्राउंड फ्लोर तो आप लोगों ने पूरा ही वॉश कर दिया, पूरा ही हो गया ना वॉश, लगभग पूरा ही हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि वो डीप क्लीनिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगी, लेकिन फिर भी जितना हम हो सकता है विंडोज़ को और विंडो पेन्स को वगैरह हम करेंगे। तो कुछ बातचीत भी करनी, मीटिंग भी हमारी नहीं हो पाई थी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा हमारे जो मैनेजर साहब हैं अजय जी, सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं, ओपनली बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ। सही है, सर का काम लेने का तरीका सही है, ठीक। कोई मतलब किसी से कोई रॉक या कोई गुस्से में तो बात नहीं करनी है, सही चल रहा आपको, बहुत बढ़िया। और मैनेजर साहब आपको कोई मतलब ठीक है, आपकी टीम सही काम कर रही, सही है। मतलब आपने काम कैसे डिवाइड कर रखा, आप क्या रोटेशन करते हो काम का? हाँ सर, रोटेशन करते हो, जगह दिया हुआ है कि सर ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, अलग अलग उनको बांटा हुआ है। कुछ काम ऐसे हैं सर जो सारे मिलके करते हैं, कुछ काम कॉमन है, कुछ काम कॉमन है, ठीक है। जैसे रोड हो गया, ठीक है, ग्राउंड हो गया, उनकी चीज़ का कॉमन दिया हुआ है, जैसे उनको फ्लोर बांटा हुआ है, ठीक है। और उसको फिर चेंज भी करते हो? चेंज करते हैं हाँ, जैसे आजकल मेरे रूम को, मेरे ऑफिस को राजेश करता है, तो फिर दूसरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप उसकी भी मॉनिटरिंग करते हो कि मतलब वो पहले कैसे काम हो रहा था, बाद में कैसे हो रहा है, ये भी करते हो? चलिए, कई बार आप लोगों को ना ये जो एजेंसी वाला है आरडी है ना हमारा, आरडी, तो आरडी कई बार इधर उधर भी भेज देता है। हाँ, साइन आरडी मेरे ख्याल से सिक्योरिटी का आरडी आप लोगों का, तो कई बार ये क्या करता है, चेंज करता है, अपने आप इधर उधर कर देता है, वो कर देता है। तो जब ये आप लोगों को बाहर भेजता है, फिर आप लोग आते हो कि नहीं हमको इधर ही आना है, ये करना है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब काम तो काम ही है, हर जगह काम है। दूसरे स्कूल में जैसे पीछे उस्मानपुर है, सामने गौतमपुरी है, या उधर ब्रह्मपुरी चला गया, तो काम तो काम ही है। तो ऐसा क्यों होता है कि आप चाहते हो कि आप हमारे यहाँ ही करो? कुछ विशेष बात है? नहीं सर, यहाँ तो हम 3 साल से तो मैं तो सर यही काम कर रहा हूँ। हाँ। 21 से आया हूँ, तब से तो मैं यही बढ़िया लगता है जो, और जो तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि बढ़िया क्यों लगता है? 3 साल से तो अपना बढ़िया ही काम करने की कोशिश हमारे बढ़िया ही है। नहीं, बढ़िया तो आप करते हो, लेकिन क्यों बढ़िया लगेगा? क्यों दूसरी जगह क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? सर जी मुझे तो 5 साल हो गए इस स्कूल में। अच्छा। जिस दिन से ओपनिंग है उस दिन से मैं, ठीक है। सर जी अभी बीच में मैं दूसरे स्कूल, आप दूसरे स्कूल भी गई थी, तभी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, दूसरे स्कूल गई थी, तो सर जी सफाई तो होती है पर वहाँ पे, पर इस तरीके से दिखती नहीं है। अच्छा। और फिर वहाँ पे थोड़ा सा टीचरों का बोलने का भी भाव सही नहीं था। अच्छा। इस वजह से आपसे मैं मिली तो मैंने आपसे बोला था सर जी मुझे वापसी। हाँ, आपने बात किया था कि सर मुझे वापस बुला लो अपने स्कूल में, तो फिर मैंने बात की। यहाँ पे सब टीचर्स भी हो गए, मतलब यहाँ पे अपना तो टाइप का लगता है कि अगर काम थोड़ा ज्यादा भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। काम ज्यादा है पर वो सर जी इतनी परेशानी नहीं, थकान भी नहीं होती है काम करने में, जैसे टीचर्स मतलब उतना प्रेशर नहीं है। हाँ। और जो सबसे बड़ी बात है, जो व्यवहार है, चाहे स्टेट मैनेजर का हो या टीचर्स का हो या हेड का हो, वो ठीक है, ये आप बोलना चाहते हो? जी सर जी। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, आप लोगों का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम लोगों का काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरा कैंपस बना के देते हो, सफाई करके देते हो, मेंटेन करते हो, हम लोग उसके बाद काम करते हैं। तो जो ये स्वच्छ भारत अभियान तो बहुत बड़ा हमारे देश में चला, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें लगे हुए थे। आपको कहीं लगता है कि ये इसने मतलब वास्तव में चेंज लाया है, पूरे देश में एक परिवर्तन आ गया, लगता है आप लोगों को? हाँ सर, ये जो अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चलाया, कि इससे चेंज आया है, लोगों के मानसिकता में चेंज आ गया, बच्चों की मानसिकता में चेंज आ गया, ऐसा लगता है आपको? तो बताइए, थोड़ा शेयर कीजिए, जैसे आपके आसपास हो या आपकी कॉलोनी में हो या आपके एरिया में हो। स्कूल में तो है ही, स्कूल में तो खैर बहुत चेंजेज आए हैं, लेकिन अगर आपको लगता हो कि बाहर भी चेंजेज आए हैं, तो कोई शेयर करना चाहेगा अपने एरिया की, अपने कॉलोनी की या अपने घर की भी कर सकते हैं, बताइए, कोई करेगा शेयर? हाँ राजेश बताओ। सर हमारे यहाँ पे क्या होता था, गेट के आगे, नहीं बैठे। हाँ, गेट के आगे क्या होता था, कोई भी आप कूड़ा डाल जाता था। अच्छा। उसमें हम भी देखे थे, स्वच्छ भी हम जुड़े हुए थे काफी जिले, हम घर घर जाकर क्या करते भाई, आप यहाँ देने की जब गाड़ी आती है आपके पास और गाड़ी में क्यों डालते हो, 10 मिनट का समय तो निकालना पड़ेगा आपको गाड़ी में डालने के लिए। आप गेट पे गेट में कोई गेस्ट आगे बढ़ते तो कहेगा क्या हो रहा, तो हम जो कह आप काफी सुधार आ चुका। अब नहीं है, अब नहीं है। आपका क्या दिल्ली का है, आपका यूपी का है? दिल्ली का। अच्छा, तो वो जो डिस्पोजल बैन आती है तो उसमें आप उसमें उनसे क्या डलवाना स्टार्ट करा, उनमें आदत सी पड़ेगी, अब वो ऑटोमेटिक अपना आप ही डालने लगे। बहुत बढ़िया। तो देखो, कूड़ा तो होगा, जब हम लोग रह रहे हैं कूड़ा तो होगा, लेकिन उसको प्रॉपर जगह डिस्पोज किया जाए तो फिर वो फैलेगा नहीं,
जो जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो वो फैलाएंगे नहीं उसको, तो कूड़ा तो हो। स्वच्छ भारत अभियान चालू होने से ये जागरूकता लोगों में भी आ गई कि लोग इधर उधर कूड़ा ना डाल करके पर्टिकुलर प्लेस पे डालने लगे, या कोई गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग डाल करके जो वैन आ गई उसमें डाल दिया। तो लोगों को कि जागरूक होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। लोग घरों में तो रखते सफाई, बाहर की सफाई रखनी चालू कर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, हमारा जैसे कैंपस है, हमारा एक किस्म से जीरो गार्बेज कैंपस, हमारे यहाँ गार्बेज नहीं होता, बहुत ज़्यादा कूड़ा नहीं होता। तो इसका कारण क्या होगा? कुछ आप लोगों को लगता है कि ये कारण है, जबकि आप दूसरे विद्यालय में अगर आप जाएंगे या दूसरे ऑफिस में जाएंगे, आपको खूब सारा कूड़ा मिलेगा। हमारे यहाँ आपको कूड़ा बहुत कम मिलेगा, यानी जैसे पेपर है, बोटल्स हैं, इधर उधर है। तो ये इसका कारण क्या होगा? कुछ बता। हाँ, वो बता। स्कूल से आया हूँ जी, वहाँ पे बहुत ज्यादा ही लोगों को मतलब अच्छा। सुबह से शाम तक लगे रहते थे। अच्छा, सफाई तो क्या कारण होगा? वो कहीं से अपने आप कुछ इतना, और थोड़ा बच्चों का भी, बच्चों की बात है, फिर आप लोगों ने मेंटेनेंस का रखा नहीं इसको, उनको उस हिसाब से बच्चों की साफ सफाई रखते हैं। मतलब सारा सभी लोगों का कोलैबोरेशन होता है, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, टीचर भी सपोर्ट करते हैं, और वो अननेसेसरी वो कूड़ा कहीं से ऐसा थोड़ी कि कहीं से उत्पन्न हो जाता हो। वो तो ये है कि बच्चे या तो पेपर फाड़ लिया, या कोई फेंक दिया, रैपर फेंक दिया, ये तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो आप लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे आप लोगों को बच्चों से आप लोग इंटरेक्शन करते हैं, कभी किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। बच्चे हमारे सारे अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं करते। अगर आप कोई चीज़ बोलते हो तो उसको मानते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो, आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, और आजकल जो है ये सफाई सबसे ऊपर है, इसीलिए हमने सबसे ऊपर जो अभी वहाँ पे एक फोटोग्राफ लगाया है, तो उसमें यही लिखा है कि क्लीनिंग और सिक्योरिटी के बाद ही होता है एजुकेशन। यानी एजुकेशन, शिक्षा कब होगी? जब हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद ही होगा। अब सुरक्षा पे आते हैं तो ये लोग हमारे हैं, आशा है, ये है राम कुमार जी। तो भाई ये जो अभी बॉम्ब वगैरह होस्ट जो आया था, जो एक मतलब एक मेल आई थी, तो ये एक फॉक्स कॉल थी ये, तो इसके बाद आपने कुछ मतलब विशेष सावधानियां बरती हैं आपने? एंट्री को थोड़ा सा मतलब वो देख लिया है कि उसमें विजिट, चाहे कोई भी है, हमारे विभाग का है या कोई दूसरे विभाग का है, आप प्रॉपर उसको मतलब जांच पड़ताल करके ही एंट्री देते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब पहले मतलब नहीं थी, लेकिन आप ज़्यादा टाइट अपने करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों का जैसे जाने आने का, वो उसमें क्या करते हो? प्रॉपर उनका जाने का गेट का जो हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमारा गेट ऐसा कि 3 स्कूल एंटर करते हैं, 2 स्कूल एंटर करते हैं उसमें, तो उस समय थोड़ा सा वहाँ पे आप देखते हो कि जो हमारे 2 गार्ड बाहर दूसरे स्कूल के भी हैं। ठीक है। अच्छा, रात में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रात में क्या 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 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हो? ठीक है। आशा भी हमारे साथ, आशा जो लड़कियां हमारी, हाँ कोई बात नहीं। तो लड़कियों का जो ये हमने इंसिनरेटर्स वगैरह लगा रखे हैं और लड़कियों के वॉशरूम्स वगैरह हैं, तो इनमें विशेष मतलब चेक करते रहते हो आप बीच बीच में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये काम कर रहे हैं, सारे इंसिनरेटर काम कर रहे हैं। अच्छा, लड़कियों को कोई कभी ऐसी शिकायत तो नहीं आई लड़कियों की कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है? एक बार सामने के स्कूल से थोड़ा बहुत आई थी, वो हमने एड्रेस कर ली थी, लेकिन अपने स्कूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी मुझे जैसे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मैं पर्सनली उससे पूछ लेती हूँ। पर्सनली भी पूछते हो अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है? जब मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है तो मैं पूछ लेती हूँ। कभी कभी पेरेंट्स आ जाते हैं बाहर के, और उनको हम यानी 01 में ग्राउंड फ्लोर पे बिठाते हैं, तो उनके साथ भी आपका जो मतलब बिहेवियर रहता है वो सब ठीक ठाक रहता है? उनको एक रूम नंबर 1 में बिठा देते हैं, कोई उनको दिक्कत होती है तो वहीं एड्रेस कर दी जाती है? तो बस एक बार दिक्कत हुई थी, एक पेरेंट्स थे वो छुट्टी टाइम पे लेने आए थे बच्चे को 15 मिनट पहले, तो मैंने उनसे कह रहे बच्चे को ला दो, तो मैंने कहा नहीं है, हम ऐसे नहीं ला सकते, आप ऑफिस में जाओ, वहाँ जाके पता करो फिर हम लाएंगे। तो मुझसे वहाँ बोलने लगे ज़्यादा। मैंने देखो सर हम कुछ नहीं कर सकते, 15 मिनट की बात हो या 20 मिनट की, आप जाके ऑफिस में बात करो। तो वो आपके पास आए थे, आपने एक स्लिप दी हुई बाहर गेट पास लिया। हाँ, तो मैंने गेट पास लेके बस मैंने उनसे ये पूछा कि ह्यूमैनिटीज का बच्चा है या स्टेम का है, और उस पेरेंट्स ने इतनी बदतमीजी से रूडली मेरे से बात करी बहुत ज़्यादा। तो आपने बताया नहीं? तो हम थोड़ा उन पेरेंट्स को बुलाते, काउंसलिंग करते उनकी। तो देखो, बाहर जो बच्चे जाते हैं वो गेट पास के साथ ही जाते हैं, अंदर जो पेरेंट आता है उसकी एंट्री होती है, बाहर जो जाता है वो गेट पास के साथ जाता है। ठीक है, उसमें साइन होते हैं, बाकायदा मैं साइन करता हूँ उसमें। तो इस बात को आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखें, चाहे कोई भी है, कोई भी पेरेंट है,
और बच्चों की सिक्योरिटी सबसे पहले है। और बीच में एक दिन एक ऐसा भी हुआ था कि एक पेरेंट आया था कि मेरा बच्चा नहीं मिला मुझे, ठीक है। बाद में हमने यहाँ पे, मैं मीटिंग ले रहा था, कॉर्नर मीटिंग ले रहा था, तो फिर मैंने अपने टीचर्स को बोला, आप लोगों को बोला, आपने सारे प्रूफ देखे कि कहीं नहीं था, क्योंकि वो बच्चा पहले ही निकल चुका था। तो जो ऐसे पेरेंट्स आते हैं, जो आपको लगता है कि गेट पे आते हैं, तो उनको बोलिए कि गेट के बाहर ही वेट कीजिए, बच्चा बाहर ही निकलता है, यहाँ से बच्चे एक साथ निकलते हैं। तो ये हमको सेफ्टी का सबको ध्यान रखना चाहिए।